हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10th। सो आई एम आद्रिका और आज हम पढ़ने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये जो तुम्हारा क्लास 10th ICSE का इंग्लिश का ड्रामा है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, तो आज हम इसका पहला सीन पढ़ने वाले हैं, एक्ट 3 सीन 1, जो तुम्हारे बोर्ड सिलेबस में आ रहा है। तुम्हारे बोर्ड सिलेबस में एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5 आ रहा है, और एक्ट 1 एक्ट 2 है नहीं, तो हम एक्ट 3 से पढ़ते हैं आज। एक्ट 3 सीन 1। एक्ट 1 और एक्ट 2 तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और क्लास 10th में तुम्हारा एक्ट 3 आ रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे जल्दी से। सेटिंग ऑफ द सीन, पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो तुम्हारा सीन है, सीन 1 एक्ट 3 सीन 1 जो है वो कहाँ पे सेट हुआ है, यानी कि ये जो तुम्हारा सीन है वो कहाँ पे बोला जा रहा है, और पूरी जो सीन है वो कहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, कहाँ पे ये सीन सेट हुआ है, तो वो तुम्हारा सीन सेट हुआ है वेनिस की एक स्ट्रीट पर। ये जो मर्चेंट है वो हमारा वेनिस का है, मर्चेंट यानी जो एंटोनियो है ये उसके लिए कहा गया है। और ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो एक्ट 3 सीन 1 है, ये तुम्हारा वेनिस की स्ट्रीट पर पूरा सीन है। ठीक है, सीन पूरा यहीं पे घूम रहा है। तो चलो देखते हैं कौन से कैरेक्टर्स है इस सीन में, तुम्हें कौन से कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। तो पहला कैरेक्टर जो तुम्हें इस सीन में पढ़ना है वो है सेलेरिनो, सेलेनियो, शाइलॉक एंड ट्यूबल। यही 4 कैरेक्टर्स तुम्हारे इसमें दिए हैं। देख लेते एक बार ये कौन कौन है। सेलेरिनो और सेलेनियो की ही कन्वर्सेशन पहले दी हम लोगों को। पहले एक्ट जो तुम्हारा सीन है उसमें सब पहले कन्वर्सेशन हम लोगों को इन्हीं दोनों की पढ़नी है। और सेलारिनो और सेलानियो दोनों फ्रेंड्स हैं, एंटोनियो के फ्रेंड्स हैं। और वो एंटोनियो की जो शिप्स लॉ, जो उसकी शिप्स जो रेकेज हो गया, मतलब जो डूब गई हैं उसकी शिप्स, उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है शाइलॉक। शाइलॉक तो हमें पता ही है एंटोनियो का सबसे बड़ा एनिमी है। वो बहुत नफरत करता है एंटोनियो से, एंड मतलब हमेशा उसको उससे बदला लेना चाहता है, अपना रिवेंज लेना चाहता है। और लास्ट कैरेक्टर जो तुम्हें इसमें पढ़ना है, इस सीन में पढ़ना है, वो है ट्यूबल। ट्यूबल भी शाइलॉक की तरह एक ज्यू है, और वो शाइलॉक का फ्रेंड है। तो अभी हम इसके बारे में इस सीन में आगे पढ़ने वाले हैं कि वो लोग की क्या बात करते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है, सबसे पहले सलेरिनो कहता है, यहाँ पे सेलेनियो होना चाहिए था, एक मिनट, ये तुम्हारा होना चाहिए था सेलेनियो। चलो अब देखते हैं। नाउ व्हाट न्यूज़ ऑन द रियाल्टो। तो सबसे पहले तुम्हारा सेलानियो पूछता है कि रियाल्टो, पहले देखो क्या है। वेनिस में एक जगह है, वेनिस में एक जगह है जहाँ पे सारे बिजनेसमैन आते हैं और वहाँ पे अपनी बिजनेस डील्स और ट्रांजैक्शन करते हैं। तो एक ये स्टॉक एक्सचेंज, एक मार्केट है रियाल्टो। रियाल्टो एक बिजनेस मार्केट है जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और बिजनेस डील्स करते हैं। मर्चेंट्स आते हैं और वहाँ डील्स करते हैं। तो वहाँ पे रियाल्टो में शाइलॉक भी जाता है और एंटोनियो भी जाता है। एंटोनियो भी एक बड़ा मर्चेंट है। तो रियाल्टो एक बिजनेस मार्केट है एक तरीके से। एंड सेलेनियो कहता है, व्हाट न्यूज़ ऑन द रियाल्टो। सेलानी कहता है कि व्हाट न्यूज़ ऑन द रियाल्टो, किससे, सेलेरिनो से कहता है कि रियाल्टो पे क्या खबर है, क्या न्यूज़ चल रही है आजकल, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस बात पे सेलारिनो कहता है, why yet it lives there unchecked, that Antonio hath a ship of rich lading wrecked on the narrow seas, the good winds, I think they call the place, a very dangerous, flat and fatal, where the carcasses of many a tall ship lie buried, as they say, if my gossip report to be an honest woman of her word। तो इस बात पे सेलारिनो कहता है कि ऐसा कहा जा रहा है, ये एक कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कहा जा रहा है, ये एक अफवाह है कि एंटोनियो का एक शिप जो बहुत ही एक्सपेंसिव कार्गो से भरा हुआ है, मतलब बहुत ही उसमें सामान, उसका एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव सामान जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, मतलब उसकी शिप जो है वो डूब गई है सीज में, सी में, जिसका नाम है, उस प्लेस का नाम है गुडविन्स, गुडविन सैंड्स। एक जगह है जिसका नाम है गुडविन सैंड्स, और वहाँ पे एंटोनियो की जो शिप है उसका रेकेज हो गया है, यानी वो डूब गई है, और उसका जितना भी एक्सपेंसिव सामान था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया है उसमें। ठीक है, और उस प्लेस को शायद से हम गुडविन सैंड्स कहते हैं। ठीक है, आई थिंक दे कॉल द प्लेस अ वेरी डेंजरस, फ्लैट एंड फेटल। और जो वो जगह है वो बहुत ख़तरनाक जगह है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी शिप्स के पार्ट्स जो डूबी, बहुत सारी शिप्स वहाँ डूब चुकी हैं, और उनके जो पार्ट्स हैं वो अंदर पड़े हैं, शिप्स के उस सी के अंदर पड़े हैं। मतलब इतनी डेंजरस जगह है गुडविन सैंड्स कि वहाँ पे एक शैलो जगह है जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स को ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो गई हैं।
और एंटोनियो की ऐसे ही एक शिप वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर तो ये सलानियो को न्यूज़ देता है, ठीक है। तो फिर इस बात पे सलानियो कहता है, आई वुड शी वर एज लाइंग गॉसिप इन दैट एज एवर नैप जिंजर और मेड हर नेबर्स बिलीव शी वेप्ट ऑन द फॉर द डेथ ऑफ अ थर्ड हस्बैंड, बट इट इज ट्रू विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ प्रोक्लिसिटी और क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे ऑफ टॉक दैट द गुड एंटोनियो, द ऑनेस्ट एंटोनियो, ओ दैट आई हैड अ लिटिल गुड इनफ टू कीप हिज नेम कंपनी। तो इस बात पे सलानियो कहता है कि काश ऐसा हो कि ये एक झूठ हो और ऐसा ना हो। वो ऐसा चाहता है कि एंटोनियो को इतने लॉसेस ना उसके हुए हों, मतलब उसने उसे लॉस, वो कहता है कि जो सलेरिनो कह रहा है वो उसकी बात झूठ हो, ऐसा विश करता है। और ये कहता है कि जो तुमने कहा है वो इतना झूठ हो जैसे एक ओल्ड वुमेन जो जिंजर खा लेती है, जिंजर चबाती है, मतलब च्यू करती है, और अपने नेबर्स को ऐसा दिखाती है कि वो सिंसियरली मतलब रो रही है अपने थर्ड हस्बैंड की डेथ पर। ये कंपैरिजन करा है सलानियो ने। और वो कहता है कि तुम्हारी जो बात है वो इतनी झूठ हो कि जैसे एक ओल्ड वुमेन जो ने जिंजर खाती है और च्यू करती है, और फिर उसकी वजह से उसके आँख में आंसू आते हैं, और वो अपने नेबर्स को ऐसा दिखाती है, ऐसा शो करती है कि हाँ वो सिंसियरली रो रही है अपने थर्ड हस्बैंड की डेथ पर। बट इट इज़ टू विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ प्रोक्लिसिटी और क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे ऑफ टॉग। पर ये कहता है कि ज़्यादा बोलने से ज़्यादा बोलने जब ज़्यादा ना बोलूँ मैं, और मैं एंटोनियो के लिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि कहीं उसको बहुत लॉस ना हो और तुम्हारी जो बात है वो गलत हो। और वो कोई एक एडजेक्टिव और अच्छी ढूंढ रहा है एंटोनियो को डिस्क्राइब करने के लिए, एंटोनियो इतना अच्छा है, ठीक है। तो इस बात पे सेलारिनो कहता है, कम द फुल स्टॉप, मतलब कहता है कि बस करो, अब अपनी कहानी बंद करो, ठीक है। इस बात पे सेलानियो कहता है कि अरे बात बात तो ये है कि एंटोनियो ने पूरी अपनी शिप खो दी, एंटोनियो हैज़ लॉस्ट अ शिप। फिर इस बात सेलारिनो कहता है, आई वुड इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेस। तो सेलारिनो और सेलानियो ये दोनों यहाँ पे एंटोनियो के लिए उस पर पिटी करते हैं और सोचते हैं कि काश ये एंटोनियो का एंड हो और कोई इसकी शिप का रेकेज ना हो और कोई इसकी शिप ना डूबे, और ये इसके लॉसेस का एंड हो, ठीक है। ऐसा प्रे करते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर सलानी कहता है, लेट मी से amen b times lest the devil cross my prayer for here he comes in the likeness of Jew। इस पे सलानियो कहता है कि जल्दी से मैं एमन कह दूं, मतलब जैसे वो लोग प्रेयर के बाद अपनी एमन कहते हैं ताकि वो जो विश है वो ट्रू हो जाए, तो मुझे एमन कह लेने दो, तो इससे पहले ताकि वो जो डेविल है, डेविल मतलब यहाँ शाइलॉक के लिए कहा गया, वो इससे पहले आ जाए और मेरी विश जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, मतलब मेरी विश पूरी ना हो पाए। एंटर शाइलॉक। फिर शाइलॉक आता है इस सीन में। हाउ नाउ शाइलॉक, व्हाट न्यूज़ अमंग द मर्चेंट्स। तो ये लोग पूछते हैं कि क्या न्यूज़ है मर्चेंट्स के बीच में आजकल, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, शाइलॉक से लोग पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये बात सुनता है शाइलॉक, तो वो कहता है कि यू नो नन सो वेल एज यू ऑफ माई डॉटर्स फ्लाइट। तो शाइलॉक ये कहता है कि तुम लोगों से ज़्यादा अच्छा किसी को नहीं पता होगा कि मेरी जो डॉटर है वो भाग गई है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसकी एलोपमेंट में हेल्प करवाई थी। तो इसी बात पे शाइलॉक कहता है, यू नो नन सो वेल एज ऑफ यू ऑफ माई डॉटर्स फ्लाइट। तुमसे अच्छा कौन जानता है कि मेरी डॉटर भाग गई है। तो इस पे सलारिनो कहता है, दैट सर्टेन आई फॉर माई पार्ट न्यू द टेलर दैट मेड द विंग्स शी फ्लू विदिल। तो इस पे सलारिनो ये कहता है कि हाँ मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो ये भी पता है कि कौन से कपड़े पहने थे उसने जब वो भाग गई थी, कौन से कपड़े के, मतलब कौन से टेलर ने उसके कपड़े सिले थे जिसमें वो भागी थी। तो मतलब ये उसके मजाक उड़ा रहा है शाइलॉक का, और वो कह रहा है हाँ मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो ये भी पता है कि कौन से टेलर ने उसके कपड़े सिले थे जब जिसमें वो भागी थी। सलानी इस पे कहते हैं, एंड शाइलॉक फॉर हिज ओन पार्ट न्यू द बर्ड वॉज फ्लैश्ड एंड देन इट इज़ द कॉम्प्लेक्शन ऑफ देम ऑल टू लीव द डैम। इस पे सलानियो जो है वो ये कहता है कि हाँ ये तो सही है। वो ये कहता है कि हाँ जो जेसिका थी वो उसे एक यंग बर्ड से कंपेयर कर रहा है कि हाँ वो बड़ी हो गई थी, और ये तो सबका सारी यंग बर्ड्स का नेचर होता है कि वो मदर को छोड़ के चली जाती हैं, ठीक है।
इसमें मदर शाइलॉक है और जो यंग बर्ड है वो जेसिका से कंपेयर कर रहा है सेलेनियो ने। सेलेनियो कहता है कि जेसिका एक यंग बर्ड है जो अब बड़ी हो गई थी, उसकी एज हो गई थी कि हाँ वो अब तुमसे दूर चली जाए। फिर शाइलॉक कहता है शी इज़ डैम्ड फॉर इट, मतलब कहता है कि उसको वो उस उसे भुगतना पड़ेगा। सलानियो दैट सर्टेन इफ द डेविल मे बी हर जज, तो सलानियो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है अगर तुम उसे जज करो तो। फिर शाइलॉक कहता है माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रेबल, मेरे ही अपने खून ने, मेरे ही फ्लैश ने मेरे साथ विद्रोह करा है, मेरे साथ गद्दारी करी है। तो इस पर सलानियो कहता है आउट अपॉन इट ओल्ड कैरियन रेबल्स इट एट दीज ईयर्स, आई से माई डॉटर इज माई फ्लैश एंड ब्लड। हाँ, तो इस पे कहता है सलारिनो इस पे कहता है देयर इज मोर डिफरेंस बिटवीन दाई फ्लैश एंड हर्स दैन बिटवीन जेट एंड आइवरी, मोर बिटवीन योर ब्लड्स देन देयर इज बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिश, बट टेल अस डू यू हियर वेदर एंटोनियो हैव हैड एनी लॉस एट सी और नो। तो सलारिनो कहता है कि तुम्हारे और जेसिका के बीच में बहुत डिफरेंस है, तुम्हारे और उसके फ्लैश में जेट और आइवरी। यहाँ पे जेट का मतलब दो कलर को सिंबलाइज करना है, ठीक है। जेट मतलब ब्लैक कलर एंड आइवरी मतलब वाइट, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है जैसे ब्लैक और वाइट में, तो उसके और तुम्हारे फ्लैश में इतना डिफरेंस है जैसे ब्लैक और वाइट में। मोर बिटवीन योर ब्लड्स, तुम्हारे ब्लड्स में इतना डिफरेंस है जैसे एक एक्सपेंसिव जो एक ऑर्डिनरी वाइन होती है वो ऑर्डिनरी होती है, रेड वाइन जो होती है वो ऑर्डिनरी होती है, और जो रेनिश होती है वो जर्मन एक्सपेंसिव वाइन होती है। तो इतना डिफरेंस है तुम्हारे ब्लड्स में और इतना डिफरेंस है तुम्हारे फ्लैश में। तो इससे तुम में और जेसिका में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है और तुम और जेसिका एकदम अलग अलग हो। बट टेल अस डू यू हियर वेदर एंटोनियो हैव हैड एनी लॉस एट सी और नो। तो सेलारी ने ये पूछता है शाइलॉक से कि पर क्या तुमने सुना कि एंटोनियो को की कोई जो शिप है वो लॉस्ट हो गई है कि नहीं, कोई उसकी शिप सी पर लॉस्ट हो गई है कि नहीं। तो इस पे शाइलॉक कहता है देयर आई हैव अनदर बैड मैच, अ बैंकरप्ट, अ prodigal who their scars show his head on the Rialto, a beggar that was used to come so smug upon the mart. Let him look to his bond. Wont to he was wont to call me a usurer. Let me look to his bond. Let him look to his bond. He was wont to lend money for a Christian courtesy. Let him look to his bond. तो इस पे कहता है कि वहाँ मेरा एक अच्छी और बात नहीं है। एंटोनियो को वो एक बैंकरप्ट कहता है, उसे एक भिखारी कहता है, एक बेगर कहता है, और कहता है कि बहुत अपना स्माइल करते हुए रियाल्टो पर आया करता था। वो रियाल्टो वही बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज जो है, वेनेशियन स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर आया करता था। और अब उसको अपने बॉन्ड पर देखने दो, उसके अब उसे अपना बॉन्ड देखने दो। अब उसकी शिप तो लॉस हो गई है, उसकी शिप तो डूब गई है, तो अब वो कैसे पैसे देगा, क्योंकि उसका बॉन्ड था उसके साथ कि अगर उसने टाइम से उसको पैसे नहीं दिए अपने 3000 डकेट्स, तो फिर वो पाउंड ऑफ फ्लैश ले लेगा शाइलॉक। तो इसी पे कहता है कि अब उसको अपना बॉन्ड देखने दो। वो क्रिश मनी लेंड करता था बिना इंटरेस्ट के, अब उसको हम बताएंगे, अब उस शाइलॉक उससे अपना रिवेंज लेगा अब, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो सेलेरियो बोलता है वाई आई एम श्योर इफ़ ही फॉरफीट दो विल्ट नॉट टेक हिज फ्लैश व्हाट्स दैट गुड फॉर। इस पर सेलेरियो कहता है कि हाँ अगर वो तुम्हारी मनी वापस नहीं कर पाया, शाइलॉक से कहता है कि अगर एंटोनियो तुम्हारी मनी वापस नहीं कर पाया विद इन टाइम, तो तुम उसका फ्लैश नहीं लोगे, क्योंकि बॉन्ड में यही था कि उसे पाउंड ऑफ फ्लैश ले लेगा वो शाइलॉक। लेकिन सेलेरिनो कहता है कि हाँ तुम उसका फ्लैश नहीं लोगे, क्योंकि एंटोनियो का फ्लैश भला तुम्हारे किस काम का, व्हाट्स दैट गुड फॉर। तो इस पर शाइलॉक बोलता है टू बेट फिश विदल इट इफ इट विल feed nothing else. It will feed my revenge. He had disgraced me, hindered me 500,000, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, heated mine enemies. And what's his reason? I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is? If you prick us, do we not bleed?
If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that. If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge. If a Christian wrong a Jew, what should his sufferance be by a Christian example? Why revenge? The villainy you teach me, I will execute, and it shall go hard, but I will better the instruction. तो इसके क्वेश्चन पे शाइलॉक ये आंसर करता है कि मैं उससे फिश कैच करने के लिए, मतलब मछली पकड़ने के लिए चारे की तरह यूज़ करूँगा इसका, एंटोनियो के फ्लैश का। ये मेरा और कुछ नहीं, ये इसका और कोई कुछ यूज़ नहीं है, बस ये मेरी रिवेंज की जो थर्स्ट है, मेरी जो रिवेंज है उसको सेटिस्फाई कर देगा। रिवेंज की जो थर्स्ट है उसको सेटिस्फाई कर देगा, यानी जो मेरा बदला है वो मैं ले लूँगा। ही हैड डिस्ग्रेस्ड मी एंड हिंडर्ड मी $500,000। उसने मुझे उसने क्या करा है, मेरे जो लॉसेस हैं उन पे उसने मेरा मजाक बनाया है, और मेरे एनिमीज़ को और भी बड़ा दुश्मन बनाया है मेरा, और मेरे फ्रेंड्स को मेरा दुश्मन बना दिया, और मेरी जो रेस है, मेरी जो जूइश रेस है उसको हमेशा भला बुरा कहा है, और और क्या, हिटेड माई एनिमीज एंड वॉट्स, और ऐसा उसने क्यों करा है? बिकॉज आई एम अ ज्यू। मतलब वो कहता है कि ये सब उसने क्यों किया, उसका एक ही रीज़न था कि मैं एक ज्यू हूँ। तो कहता है कि ज्यूस लोगों के पास हैंड्स नहीं होते, ऑर्गन्स नहीं होते, वही बॉडीली फॉर्म नहीं होता, सेंसेस वही सेम सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, अफेक्शंस नहीं होते, फेड विद द सेम फूड, मतलब उसी वही खाना हम नहीं खाते जो जो क्रिश्चियंस खाते हैं। हर्ट विद द सेम वेपन्स, क्या हम उन्हीं वेपन्स से हम लोग को चोट नहीं लगती? सब्जेक्ट टू द सेम डिजीजेज, वही डिजीजेज हमें नहीं होती। हील्ड बाय द सेम मीन्स, और उन्हीं सेम मेडिसिन से क्या उसी का हमारा ट्रीटमेंट नहीं होता? और विंटर एंड समर भी हमें भी उतना ही होता है, हमें भी गर्मी लगती है और हमें भी सर्दी लगती है उनकी तरह। अगर मतलब इफ़ यू प्रिकस, अगर हमें कोई काटेगा तो क्या उससे ब्लड नहीं निकलेगा? इफ़ यू टिकल अस, अगर मतलब टिकल मतलब अभी को गुदगुदी करेगा तो क्या हम हंसेंगे नहीं? इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई? एंड इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज? और अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहे तो क्या हम रिवेंज भी ना लें? और वही कहता है कि अगर सपोज़ करो कोई जीव ने किसी क्रिश्चियन के साथ गलत करा, तो क्या, अगर किसी क्रिश्चियन ने किसी जीव के साथ गलत करा तो क्या वो उससे रिवेंज नहीं लेगा? तो फिर उनसे ही पूछता है कि अगर कोई जीव किसी क्रिश्चियन को रॉन्ग करे तो जीव को क्या करना चाहिए, ये चीज़ पूछता है शाइलॉक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारे, एक सर्वेंट आता है एंड फिर सर्वेंट कहता है कि जेंटलमैन माय मास्टर एंटोनियो इज़ एट हिज हाउस एंड डिज़ायर्स टू स्पीक टू यू विद यू बोथ। फिर सर्वेंट आ जाता है बीच में और वो कहता है सलानियो से कि एंटोनियो जो है वो अपने घर पे है और वो तुम लोगों से बोलना चाहते हैं। तो इस पर सलारिनो कहता है कि हाँ, हम लोग बहुत जगह वी हैव बीन अप एंड डाउन टू सीक हिम, हम लोग बहुत देर से सलारिनो को, एंटोनियो को हर जगह ढूंढ रहे थे। फिर ट्यूबल आता है इस सीन में। देखो ट्यूबल हम देखा था हमने कौन है। ट्यूबल जो है वो शाइलॉक का फ्रेंड है और वो भी एक ज्यू है, ठीक है, उसी के रेस का, ज्यूइश रेस का। तो फिर इसमें सलानियो बोलता है, हियर कम्स अनदर ऑफ द ट्राइब, अ थर्ड कैन नॉट बी मैच अनलेस द डेविल हिमसेल्फ टर्न्स यू। तो इसमें कहता है, सलानियो ये कहता है कि उसी रेस का एक और इंसान आता है, एक और आ गया, यानी ट्यूबल के लिए वो कह रहा है उसी रेस का एक और आ गया, और इन दोनों से ट्यूबल और शाइलॉक से बड़ा कोई डेविल नहीं है, मतलब इन दोनों से बड़ा कोई शैतान नहीं है। फिर सलेनियो चले जाते हैं और सर्वेंट भी चले जाता है। फिर आता है शाइलॉक पूछता है ट्यूबल से, हाउ नाउ ट्यूबल, व्हाट न्यूज़ फ्रॉम जेनुआ, हैज़ दो फाउंड माई डॉटर? शाइलॉक पूछता है कि क्या हुआ ट्यूबल, तुम्हारी न्यूज़ जेनुआ से तुम क्या न्यूज़ लेकर आए हो, क्या तुम्हें मेरी डॉटर मिली? देखो शाइलॉक ने ट्यूबल को भेज रखा था कि उसकी डॉटर क्योंकि भाग गई थी, तो अपनी डॉटर को सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए शाइलॉक ने ट्यूबल को लगा दिया था कि हाँ तुम ढूंढो जाकर उसे, जेसिका को। तो वही पूछता है कि जेनुआ से क्या न्यूज़ लेकर आयो, क्या तुम्हें मेरी डॉटर मिली? तो इस पर ट्यूबल कहता है, आई ऑफन केम वेयर डिड आई हियर ऑफ हर बट कैन नॉट फाइंड हर। वो ये कहता है कि जेनोवा में मैं काफ़ी जगह गया जहाँ मैंने उसके बारे में न्यूज़ तो सुनी, बट मैं उसे ढूंढ नहीं सका, बट आई कैन नॉट फाइंड हर। ठीक है, इससे बोलता है शाइलॉक, वाई देयर देयर
Why there, a diamond gone cost me 2,000 ducats in Frankfurt. The curse never fell upon our nation till now. I never felt it till now. 2,000 ducats in that and the other precious jewels. I would my daughter were dead at my foot and the jewels in her ear. Would she were here or at my foot and the ducats in her coffin. No news of them. Why so? And I know not what's spent in the search. Why though lost, the thief gone with so much and so much to find the thief. There is no satisfaction, no revenge, nor no luck, nor no in luck stirring, but what lights on my shoulders, no sighs but of my breathing, no tears but of my shedding. तो इसमें शाइलॉक कहता है कि सारा जो दुख दर्द समस्या है वो सब मेरे पर ही आ गई है। और एक मैंने अ डायमंड गॉन कॉस्ट में 2,000 डकेट्स, जेसिका जो है वो एक डायमंड ले गई है मेरा जो वो 2,000 डकेट्स का था। और उस पर कोई श्राप उस श्राप कोई पड़ा है उस पर, जिसकी वजह से उसका इतना टाइम ख़राब चल रहा है और उसे इतना सब कुछ लॉस उठाना पड़ रहा है। एक तो उसकी डॉटर भी भाग गई और साथ में इतना सारा ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन्स लेके और इतनी सारी मनी पहले ही जेसिका भाग गई और अब उसको उसकी सर्च के लिए इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो उसे वॉट लॉस अपॉन लॉस, इसीलिए उसने कहा है कि एक तो पहले थीफ यहाँ जेसिका के लिए कहा जा रहा है। द थीफ हैड गॉन विथ सो मच, देखो द थीफ गॉन विथ सो मच एंड सो मच टू फाइंड द थीफ। जो थीफ है यहाँ जेसिका के लिए कहा जा रहा है। जेसिका ऑलरेडी इतना पैसा लेके भाग चुकी है एंड अब उसको सर्च करने में इतना पैसा बर्बाद हो रहा है। तो वो कह रहा है कि मेरे पास ना ही सेटिस्फैक्शन है कि मुझे अपनी डॉटर मिल जाएगी और ना मैं किसी से रिवेंज उन क्रिश्चियन से रिवेंज ले सकता हूँ जिन्होंने मेरी डॉटर का इलोपमेंट करवाया। ठीक है। और वो ये विश करता है कि उसकी जो डॉटर है वो डेड मतलब उस मर जाए और उसके कदमों पर। ठीक है। एट द किड्स इन हर कॉफिन, ये देखो, आई वुड माई डॉटर वर डेड एट माई फुट। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो शाइलॉक है वो बहुत ही ज़्यादा मनी को बहुत ज़्यादा मनी से प्यार करता है और अपनी डॉटर के लिए कितनी नफरत है उसके अंदर अब। ठीक है। तो वो यही कहता है कि सबसे सारा दुख मुझ पर ही गिर पड़ा है और सबसे ज़्यादा इस दुनिया में दुखी सबसे ज़्यादा मैं ही हूँ। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या। तो इस पर ट्यूबल बोलता है, यस अदर मैन हैव इल लक टू एंटोनियो एज आई हर्ड इन जेनुआ। तो ट्यूबल बोलता है कि तुम्हारे और भी लोगों का बैड लक चल रहा है जैसे कि एंटोनियो और जैसे कि उसने जेनुआ में सुना है उसने। तो इस पर शायरों एकदम से खुश हो जाता है और कहता है व्हाट इल लक मतलब पूछता है क्या हुआ, क्या एंटोनियो के बारे में तुमने क्या सुना, ये पूछता है। फिर ट्यूबल कहता है हैथ एन आर्गोसी कास्ट अवे कमिंग फ्रॉम ट्रिपलिस। तो इसमें ट्यूबल ये कहता है कि एंटोनियो की एक रिच एक्सपेंसिव कार्गो शिप जो थी वो ट्रिपोलिस से वापस आ रही थी। ट्रिपोलिस एक जगह का नाम है, ट्रिपोलिस से आ रही थी और जेनोवा भी एक जगह का नाम है। ठीक है। जेनोवा भी एक प्लेस का नाम है। ट्रिपोलिस से आ रही थी एक शिप और उसका शिप रैकेज हो गया, मतलब वो डूब गई। इस तरीके से एंटोनियो का और लॉस हो गया। तो इस पर शायलॉक बहुत खुश होता है। आई थैंक गॉड इज़ इट ट्रू और कंफर्म करता है बार बार ट्यूबल से कि हाँ, बहुत उसे खुशी होती है कि अच्छा हुआ कि एंटोनियो की शिप डूब गई। अब उससे उसका जो रिवेंज है वो अब उसे पूरा कर पाएगा। उसे अपने रिवेंज अपने बॉन्ड के जो चांसेस थे, बॉन्ड के फुलफिलमेंट के चांसेस जो थे और भी ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहे थे। ट्यूबल, आई स्पोक विद सम ऑफ द सेलर्स दैट एस्केप द wreck। इस पे ट्यूबल बोलता है कि ये कहता है कि उस शिप पर जो जब शिप रैक हो गया, शिप जब डूब रहा था उससे जब कुछ लोग बच गए थे उस शिप से, उससे ट्यूबल ने उन्हीं लोगों से बात करी थी। वो सेल जो कर रहे थे उस शिप को और वो बच गए थे जब शिप डूब गई थी, तो उनसे ट्यूबल ने बात करी थी और उन्हीं से ट्यूबल को ये न्यूज़ मिली। इस पे शाइलॉक कहते हैं आई थैंक दी गुड ट्यूबल गुड न्यूज़ हा वेयर इन जेनुआ। तो इस पे शाइलॉक ये कहता है कि अच्छा हुआ और वो बहुत थैंक करने लगता है ट्यूबल को। ट्यूबल से कहता है ये तुमने बहुत अच्छी न्यूज़ दी मुझे और कंफर्म करता है कि जेनुआ में तुमने ये चीज़ सुनी। तो इसमें ट्यूबल एक बात पलट देता है और दूसरी बात करने लगता है
योर डॉटर स्पेंट इन जेनुआ एज आई हर्ड इन वन नाइट स्कोर इन नाइट 4 स्कोर डकेट्स। तो ट्यूबल कहता है कि जेनुआ में मैंने ऐसा सुना है कि जो तुम्हारी डॉटर है उसने 80 डकेट्स, ये नाइट 4 स्कोर, ये 4 स्कोर डकेट्स का मतलब है 80 डकेट्स। ठीक है, 80 डकेट्स एक रात में पूरे खर्च कर दिए, और ये उसको जेनुआ में ऐसा पता चलता है। तो यही ये ट्यूबल शाइलॉक को बताता है। तो शाइलॉक एकदम से, उसकी जितनी भी खुशी थी एंटोनियो की शिप को, एंटोनियो का जो एंटोनियो की लॉस के को सुनकर, वो एकदम से उसकी बिल्कुल कम हो जाती है और वो एकदम से दुखी हो जाता है। दो स्टिकेस्ट अ डैगर इन मी, आई शैल नेवर सी माई गोल्ड अगैन, 4 स्कोर डकेट्स एट अ सिटिंग 4 स्कोर डकेट्स। तो वो शाइलॉक एकदम से बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी 80 डकेट्स कभी वापस नहीं देख पाऊँगा, और तुमने मुझे बहुत शॉकिंग न्यूज़ दी है, ये बोलता है शाइलॉक। फिर ट्यूबल बोलता है, फिर वो एकदम से बात पलट देता, फिर वो एंटोनियो वाली बात पे आ जाता है। इसको ऐसा लग रहा है कि ट्यूबल भी ये शाइलॉक के एक्सप्रेशन से बार अपने मज़े ले रहा है। तो ट्यूबल कहता है, देयर केम डाइवर्स ऑफ एंटोनियोस क्रेडिटर्स इन माई कंपनी टू वेनिस, दैट्स वेयर ही कैन नॉट चूज बट ब्रेक। तो इसमें ट्यूबल कहता है कि उसने एंटोनियो के क्रेडिटर्स, जो एंटोनियो के क्रेडिटर्स है जिससे एंटोनियो ने पैसे लिए हैं, तो उनसे बात करी थी, जो वेनिस में आए थे उनके साथ साथ शिप पर बैठकर। ठीक है, ट्यूबल कहता है कि एंटोनियो के क्रेडिटर्स से ट्यूबल ने बात करी थी, जो उसी के साथ शिप पर बैठकर आए थे वेनिस, कि एंटोनियो के इतना लॉस हो गया है कि वो अब बैंकरप्ट होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर शाइलॉक कहता है, आई एम वेरी ग्लैड ऑफ इट, आई विल प्लेग हिम, आई विल टॉर्चर हिम, आई एम ग्लैड ऑफ इट। तो इस पर शाइलॉक कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ग्लैड ऑफ इट, और मैं उसको अब टॉर्चर करूँगा, उसे परसिक्यूट करूँगा, और मैं बहुत खुश हूँ ये बात सुन के। फिर ट्यूबल कहता है, वन ऑफ देम शोड मी अ रिंग। अब वो देखो ट्यूबल फिर से बात पलट देता है, अब वो फिर से जैसे का वाली बात पे आ जाता है। वन ऑफ देम शोड मी अ रिंग दैट ही हैड ऑफ योर डॉटर फॉर अ मंकी। तो इसमें ट्यूबल कहता है कि जेनोआ में जो जब वो आ रहे थे, जो सेल एंटोनियो के क्रेडिटर्स जो आ रहे थे वहाँ से, वेनिस आ रहे थे, उन्होंने एक रिंग शो करी, उन्हें ट्यूबल को एक रिंग शो करी, जो उन्होंने बताया कि जेसिका शाइलॉक की डॉटर ने एक मंकी के बदले एक्सचेंज करी थी। तो इस पे ट्यूबल बोलता यही ट्यूबल बताता है, ये ट्यूबल शाइलॉक को बताता है। तो इस पे शाइलॉक कहता है, आउट अपॉन हर thou torturest me, Tubal, it was my turquoise. I had it of late when I was a bachelor. I would not have given it for a wilderness of monkeys. तो इस पर शाइलॉक करता है कि शेम ऑन हर मतलब ये जेसिका के लिए कह रहा है कि तुम मुझे, और ये भी कह रहा है कि तुम ट्यूबल से कि तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, और वो जो रिंग थी वो मेरी टर्क्वाइस रिंग थी जो मेरी वाइफ ले ने मुझे दी थी, अब मैरिज से पहले, अपनी शाइलॉक की मैरिज से पहले ले ने शाइलॉक को दी थी, और वो एक ख़ास गिफ्ट थी उस शाइलॉक के लिए, जिसे वो कभी भी मंकीज़ के लिए कभी भी किसी को दे नहीं सकता था, और वो उसने बहुत संभाल के रखी थी अब तक। और लेकिन उनकी जो बेटी है जेसिका, उसने वो एक मंकी के बदले उसे एक्सचेंज कर लिया। तो उस पर वो शाइलॉक बहुत गुस्सा करता है जेसिका पर। ट्यूबल, बट एंटोनियो इज सर्टेनली अनडन। अब वो फिर से ट्यूबल देखो पलट के एंटोनियो वाली बात करने लगता है। बट एंटोनियो इज सर्टेनली अनडन, मतलब एंटोनियो इज टोटली रिवंड, मतलब एंटोनियो जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। शाइलॉक इस पे कहते हैं, नी दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू, गो ट्यूबल, फी मी एन ऑफिसर, वी स्पीक हिम अ फाइट फोर्टनाइट बिफोर, आई विल हैव द हार्ट ऑफ हिम इफ ही फॉरफीट फॉर वेयर ही आउट ऑफ वेनिस, आई कैन मेक वॉट मर्केंडाइज आई विल, go Tubal and meet me at our synagogue, go Tubal at our synagogue Tubal। तो ये लास्ट तुम्हारा, इसमें शाइलॉक कहता है कि ये बस सही बात है। जब इस पे बोलता है एंटोनी सर्टेनली अंडन, तो इस पे कहता है हाँ तो ये सही बात है, जाओ ट्यूबल, एक मुझे लॉ ऑफिसर से बात करके उसे एडवांस फ़ी दे के कह दो कि वो आ जाए, जो एंटोनियो है वो एंटोनियो का हार्ट लेगा, क्योंकि बॉन्ड के हिसाब से 1 पाउंड फ्लैश वो किसी भी बॉडी पार्ट से ले सकता है। तो उस पर शाइलॉक कहता है, आई विल हैव द हार्ट ऑफ हिम। इस लाइन से हम लोगों को पता चलता है कि एंटोनियो के लिए शाइलॉक के मन में कितनी ज़्यादा नफरत है, और वो उसको पूरी तरीके से मारना चाहता है, किल करना चाहता है।
तो यही शाइलॉक कहता है कि जाओ एक लॉ ऑफिसर को हायर करो, एक लॉ ऑफिसर को हायर करो और मैं एंटोनियो का हार्ट लूँगा इफ़ ही फॉरफीट, और अगर मतलब वो बॉन्ड पे नहीं कर पाता है, बॉन्ड वो मनी पे नहीं कर पाता है तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग मैं उसका हार्ट लेना पसंद करूँगा। आई कैन मेक वॉट मर्केंडाइज आई विल, और कहता है कि एक बार जब वेनिस से मतलब एंटोनियो जब मर जाएगा, एंटोनियो, तो वेनिस वेनिस में और कोई मर्चेंट बचेगा नहीं जो इतने कम, वो तो इंटरेस्ट लेता नहीं था। एक बार जब एंटोनियो वेनिस से नहीं चला जाएगा तो मैं बहुत सारा प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, आई विल मेक वॉट मर्केंडाइज आई वॉन्ट। ठीक है, मतलब ये चाहता है कि वेनिस से चला जाए एंटोनियो और वो बहुत सारा प्रॉफिट कमाएगा फिर। गो ट्यूबल एंड मीट मी एट अवर सिनेगॉग। सिनेगॉग ज्यूइश प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे ज्यू लोग वर्शिप करने जाते हैं, और कहता है कि ट्यूबल से कि वो सिनेगॉग पर मिले। ठीक है, जाके एक लॉ ऑफिसर को हायर करके और उसे एक एडवांस फ़ी दे दें। ठीक है, और वो उसका हार्ट लेगा शाइलॉक। तो ये तो तुम्हारा एक्ट 3 सीन 1। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि ये सारी, और देखो इसमें से चीज़ें, ये वाला तुम्हारा पैरा है, ये वाला शाइलॉक, टू बेट फिश विद इफ़ इट विल फीड नथिंग एल्स इट विल फीड माई रिवेंज। ये तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट पैरा है और इससे क्वेश्चंस जनरली आते हैं, तो इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट पैरा है। ठीक, आई होप तुम समझ में आया होगा ये एक्ट 3 सीन 1। फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्ट 3 सीन 2 समझेंगे और उसकी भी एक समरी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो तुम्हारे यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए और भी वीडियोस और कंटेंट लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।